कालाबाजारी में आरोप में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 लोगों को पकड़ा है। तीनों को पटना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में चल रहे मल्टी स्पेशलिटी यूनिक हॉस्पिटल में गुरुवार की देर शाम छापेमारी की। टीम ने हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर अबुल वफा को रंगे हाथों कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। इससे हुई पूछताछ पर और मिले कनेक्शन के आधार पर टीम ने कालाबाजारी के धंधे में शामिल धनरुआ के सांडा के रहने वाले भूपेंद्र कुमार और किशनगंज जिले के झांगे डिग्गी के रहने वाले राजू कुमार को पकड़ा। ईओयू की जांच में पता चला कि अबुल वफा एक बायोलॉजिस्ट है। इस कारण वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है। यूनिक हॉस्पिटल उसने ही खोल रखा है। ये मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ा थाना के तहत खानपुर गांव का रहने वाला है। अब हॉस्पिटल से लेकर उसके घर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एडीजी के मुताबिक अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस आधार पर और कितना ऑक्सीजन डॉक्टर अबुल के हॉस्पिटल को मिल रहा था। के द्वारा एक डॉक्टर हैं अबुल वफा, ये मुजफ्फरपुर के, इनके फादर वहाँ के जिला परिषद हैं और ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। इनको हम इसकी सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुई, हम लोगों ने इनको ट्रैक किया और इनके मार्फत हम लोगों ने और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है और ये सब मिलके यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। लगभग 10-12 हज़ार के ऑक्सीजन सिलेंडर को 45,000 में डील कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये है आपदा में अफसर? जिस वक्त ऑक्सीजन की मारामारी है उस वक्त ऑक्सीजन की कालाबाजारी वो भी डॉक्टर कर रहा है, क्या कुछ कहना है? निश्चित तौर पर लगातार कार्रवाई चल रही है और ईओयू ने इससे पहले भी कालाबाजारी करने वाले कई लोगों को अरेस्ट किया है और ये जिला परिषद मुजफ्फरपुर में सदस्य है। उनका ये बेटा है जो पटना में एक हॉस्पिटल खोल कर रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 8 सिलेंडर जो है वो बड़ा वाला वो जब्त किया गया है, 2 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक सिलेंडर के लिए जो जंबो सिलेंडर है उसके लिए 50,000 रुपए की डिमांड करता था। लोगों की शिकायतें मिली थी और उसके आधार पर ईओयू ने पूरे मामले की छानबीन की पटना पुलिस के सहयोग से और उसके बाद जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक ऑटो भी जब्त किया गया है, एक बाइक भी जब्त की गई है और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से एक मैसेज भी गया है जो कालाबाजारी है उनके बीच में कि अगर आप इस तरह का गलत काम करेंगे तो आप कानून के शिकंजे में आएंगे। संजय, डॉक्टर अबुल के हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती कहां से थी? देखिए, बड़ा नेक्सस है इसके पीछे और पटना में ऐसे कई जगह आपको मिल जाएंगे। हॉस्पिटल के सिलेंडर के नाम, हॉस्पिटल के नाम पर सिलेंडर की आपूर्ति कई जगह से ऑक्सीजन जो यूनिट है वहां से आपूर्ति होती थी और जो प्रारंभिक छानबीन में पता चला है इसके पास अकुत संपत्ति भी मिली है और ईओयू ने एक अभियान भी चलाया है कि ऐसे सभी लोग जिनके जो कालाबाजारी में लिप्त पाए जाएंगे उनकी जो संपत्ति होगी उसको भी ईओयू जब्त कर लेगी और इनका हॉस्पिटल समेत जो बाकी का प्रॉपर्टी है उसको ईओयू जब्त करेगा। इस बात की जानकारी एडीजी ईओयू ने दी है। जी, अब तक कार्रवाई कहां तक बढ़ पाई है? देखिए, फिलहाल सभी लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, छानबीन जारी है। शास्त्री नगर थाने में FIR लॉन्च कर लिया गया है और आगे की जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का एक्शन होगा वो ईओयू अपनी तरफ से करेगा। बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल इस आपदा की घड़ी में भी कालाबाजारी करने वाले रुक नहीं रहे हैं और जिस वक्त ऑक्सीजन की पूरे देश में मारामारी उस वक्त ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं बिहार में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है और नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर से घट गई है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 10,000 से कम मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 7,752 संक्रमित मरीज मिले हैं।
पटना में 1485 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 11,008 मरीज ठीक हुए हैं, जो एक राहत की खबर है। वहीं रिकवरी रेट की बात की जाए तो राज्य में रिकवरी रेट 84.15% के पास पहुंच चुका है। तो ये एक राहत भरी खबर। देखिए, लॉकडाउन का असर धीरे धीरे ही सही लेकिन दिखने जरूर लगा है। कल 23 दिन के बाद 10,000 से कम मामले सामने आए थे और आज 7,000 कुछ मामले सामने आए हैं, जो एक राहत भरी खबर है। वो भी रिकवरी रेट भी बढ़ा है, 84.15 रिकवरी रेट हुआ है, जो एक राहत की खबर है। वहीं 24 घंटे की बात की जाए तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,008 हो चुकी है। और लॉकडाउन के असर को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 25 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट के बाद साफ है कि बिहार में अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पे भी सीएम का ट्वीट दिखा रहे हैं। सीएम ने कल लॉकडाउन के विस्तार करने की घोषणा की थी। 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले 15 मई तक लॉकडाउन को लगाया गया था और अब 10 दिन की इसमें विस्तार किया गया है और 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन के दौरान क्या क्या नियम लागू होंगे, ये भी जान लेते हैं। देखिए, अब शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी ब्याह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं पहले की तरह डीजे और बैंड बाजा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने का समय भी बदल दिया गया है। अब शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानों को छूट होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। बीज खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी। दोनों दिन बीज खाद की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं लीची आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोविड अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पहले सरकार और प्रशासन ने लोगों से बार बार अपील की, लेकिन जब लोगों ने नहीं माना तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ गया। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर है पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल की, जहां एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने भारी हंगामा किया। हंगामा इतना हुआ कि अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को वहां से भागना पड़ा। गुस्साए परिजनों ने वार्ड में लगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जमीन पर पटक दिया। अंदाजा लगाइए कि इस दौरान अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की स्थिति क्या हुई होगी। हंगामा करने वालों को दूसरे मरीजों का ख्याल जरा भी नहीं रहा। हंगामे की ये तस्वीर है लखीसराय की। यहाँ महावीर स्थान के पास एक शादी समारोह में भारी बवाल हुआ। लॉकडाउन के बावजूद यहाँ शादी समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही थी। जब नगर थाना पुलिस और सदर बीडीओ नीरज कुमार मौके पर पहुंचे तो महिलाएं पुलिस से उलझ गई। फिर जो हुआ वो आपके सामने। लोग लॉकडाउन को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका नतीजा क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। लापरवाही हर तरफ हो रही है। ये तस्वीर है पटना के ग्रामीण इलाके कुर्थौल बाजार,
जहां लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। यहां 11:30 बजे के बाद भी दुकानें जब खुली दिखी तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। अररिया के चांदनी चौक की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली है। यहाँ बाजार में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ झूठ की लूट मची। पुलिस बेबस बनकर सब कुछ देखने के लिए मजबूर है। इस डरावनी भीड़ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना भी बेमानी है। बाढ़ बाजार की ये तस्वीरें कम डरावनी नहीं है। दूर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी भीड़ है। कहीं तिल रखने की जगह नहीं। भीड़ में प्रशासन भी बेबस बना हुआ है। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों की सब्जी मंडियों और बाजारों में भी ऐसा ही लगता है कि पूरा देहात उमड़ पड़ा है। यहाँ कपड़े, जूते, किराना समेत सभी प्रकार की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। हरदा बाजार में सब्जी मंडी, कपड़ा दुकानों और जूते की दुकानों में लोग कोरोना के खतरे से अनजान होकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कौन कहे, लोगों ने मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा। कई लोग त्योहारों के नाम पर खुद को बचाव करते नजर आए। ये तस्वीरें डरा रही हैं। सरकार और प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रही है कि आप घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए। लेकिन जब आपने नहीं माना तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अगर आप अब भी नहीं मानेंगे तो इसका खामियाजा खुद आपको भुगतना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शेखपुरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे शेखपुरा पुलिस धक्का मार गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सारी एनर्जी पुलिस वाले गाड़ी को स्टार्ट करने में खर्च कर डालेंगे तो कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी क्या भागीदारी निभाएंगे। ये तस्वीरें शेखपुरा के चांदनी चौक की है, जहां ड्यूटी पर निकली पुलिस को गाड़ी ने धोखा दे दिया और बीच चौक चौराहे पर पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ गई। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल होता है कि क्या ऐसे ड्यूटी करेगी पुलिस? बदमाशों पर कैसे कसी जाएगी नकेल? कब जागेगा पुलिस विभाग? तो देखिए, न्यूज़ 18 लगातार इस खबर पर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ऐसे ड्यूटी करेगी पुलिस? बदमाशों पर कैसे कसी जाएगी नकेल? कब जागेगा पुलिस विभाग? बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सरकारी से लेकर निजी अस्पताल अलर्ट पर है। पटना के एम्स में 4 तो IGIMS में 2 और रुबन में भी 2 कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। रुबन अस्पताल के डॉक्टरों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। 48 घंटे के भीतर अब तक 8 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जिससे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। जहां 4 मरीजों में पटना एम्स में पुष्टि हुई है, वहीं 2 मरीज IGMS में भर्ती है, जबकि पटना के रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में भी 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। तो हम रूबन के हमारे साथ चिकित्सक मौजूद हैं जो लगातार ब्लैक फंगस वाले मरीज का इलाज कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, अभी जो मरीज अभी यहाँ पर एडमिट हैं, खासकर एक डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर US पांडे, उनमें भी फंगस की पुष्टि हुई है, क्या स्थिति है? हाँ, जनरली ये जो हो रहा है ब्लैक फंगस, जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ये जनरली उनमें हो रहा है जो इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, पहले से किडनी की बीमारी है या डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है। और जनरली इस कोविड में भी हम बहुत हाई डोज स्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हैं, पल्स थेरेपी दे रहे हैं, लंबे समय तक स्टेरॉइड चल रहा है। तो ये एक अच्छा एक नीडस हो जाता है इस फंगस को ग्रो करने के लिए।
ये क्या होता है कि जैसे इसमें सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं, नाक और ब्लैक डिस्चार्ज होने लगता है, नाक से स्वेलिंग होने लगती है आँख और नाकों में। कई बार ये पूरा जो होता है प्रोक्टोसिस हो जाता है इससे, और ये ब्लड के थ्रू ये फैलता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये कई बार ब्रेन में भी चला जा रहा है, ब्रेन में जाने से जो एपिलेप्सी होता है वो हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत डेडली है। ये जो बीमारी का जो सीवरिटी है इस बार सेकेंड फेज में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नेचुरली उसमें स्टेरॉइड्स और बहुत तरह का दवा दे रहे हैं, और ख़ास करके जिसको स्टेरॉइड दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रशांत ने कहा, और पेशेंट ऑलरेडी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटिक है या और कोई बीमारी है, तो उसमें हो रहा है। ये जिस एरिया में होता है, यूजुअली नोज़, फेस, आइज़ को इन्वॉल्व ज़्यादा करता है या ब्रेन में करता है, ये लोकल इन्फिल्ट्रेट करता है। अगर नहीं ऑपरेट करेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते आपके चीक और आँख के पूरे। मधेपुरा के मधेली हटिया में दुकानदारों ने अंचला अधिकारी और गार्ड पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों जख्मी हो गए। ये लोग पुलिस की टीम लेकर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गए थे। उसी दौरान सैकड़ों दुकानदारों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। किसी तरीके से ये लोग जान बचाकर वहां से भाग निकले। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ नहीं कीजिएगा, जानते हैं कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैशाली के जंदाहा के सोरहती गांव में आपसी विवाद में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपद्रवी तत्वों ने जमकर हथियार लहराए। पुलिस वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और गया के शेरघाटी के पत्थलकट्टी गांव के पास सिलेंडर से लदा एक ट्रक पलट गया। जीटी रोड पर यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में चालक की जान बच गई, लेकिन वो मौके से फरार हो गया है। पूर्णिया के एलजेपी नेता अनिल उराव हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी अंकित यादव समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और 12 कारतूस भी जब्त किए गए। बता दें कि 29 अप्रैल को आदिवासी नेता अनिल उराव का अपहरण कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। जमुई जिले के सदर प्रखंड इलाके में बड़े पैमाने पर किसान प्याज की खेती करते हैं। लॉकडाउन के बीच किसान अपने फसल को तैयार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस साल इलाके में प्याज की खेती कम होने की वजह से मुनाफा अधिक होगा। किसान बाहर के व्यापारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें सही कीमत मिल सके। कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच किसान खेत में काम कर रहे हैं और अपनी फसल को तैयार कर रहे हैं। प्याज की फसल के तैयार की जा रही है। देख सकते हैं जमुई जिले के सदर प्रखंड का ये अंबा गांव है, और अंबा गांव का एक यह जो कहा जाएगा जो प्याज का फसल है वो तैयार हो रहा है। देख सकते हैं कि किसान है भगीरथ मंडल, वो तैयार कर रहे हैं फसल को। उनके साथ उनका परिवार भी है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बारिश के मौसम में ये सब बर्बाद हो रहा है। प्याज अपना भर तो समेट रहे हैं हम लोग, मार मार करके जल्दी जल्दी कर करके हम लोग समेट रहे हैं। प्याज को पैकेट में भर रहे हैं, घर ले जाएंगे, छत पर रखेंगे, 2 पैसा बढ़ाने के लिए। अच्छा, व्यापारी आ रहे हैं कि नहीं? अभी व्यापारी अभी कोई नहीं आ रहा है। तो क्या इंतजार, कब तक इंतजार है कि व्यापारी आ? देखिए 10 दिन 1 महीना, तब तक बारिश में यहाँ क्या करेंगे, घर ले जाएंगे। इनका कहना है कि अब व्यापारी का इंतजार है। देख सकते हैं कि फसल तैयार है। अब लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा परेशानी इनको हो रही है, लेकिन क्या कहना, उम्मीद है इनको कि थोड़ी सी छूट मिलने के बाद व्यापारी इनके यहाँ आएंगे और इनका प्याज का फसल जो प्याज है, जो तैयार प्याज है, वो बिकेगा और इनको पिछले साल की तुलना में अधिक मुनाफा होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस